अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब इसहाक डार साहब जी अमेरिका पहुंचे हैं और एयरपोर्ट पे उनके इस्तकबाल की बड़ी धूमें थीं। और पीटीआई के कारकुनां की तरफ से कहा जा रहा था कि जनाब जो है वो हम उनका शानदार इस्तकबाल करेंगे और उनका जनाब ऐसा इस्तकबाल होगा कि वो याद रखेंगे और ये होगा और वो होगा। तो ज़ाहिर है उसके लिए कुछ हुआ भी। पहले आपको ये पूरी स्टोरी सुनानी है इस्तकबाल की। इसहाक डार साहब वहाँ पे इसलिए गए, वो आईएमएफ से मुज़ाकरात करेंगे, उन्हें कहेंगे कि भाईजान ये हमारा जो है आप कंडीशन थोड़ी सी नरम करें। आईएमएफ का जो हेड है की जो हेड है वो उनका की यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें साइड लाइन पे मुलाकात हुई थी उसकी डार साहब से, और उसने कहा था कि हम पाकिस्तान के ऊपर कंडीशंस नरम करने की बात करेंगे। इसके हवाले से हमारे जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, जब पिछली दफ़ा इसहाक डार साहब ने पेट्रोल की कीमत के अंदर 12 रुपए की कमी की थी तो उन्होंने ये फरमाया था कि इसहाक डार साहब ने ये फरमाया था कि ये कीमत कम नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ के तहत ये जो है ये इसके ऊपर वो जो ड्यूटी होती है ना उसमें एडजस्ट हो जानी चाहिए थी। तो इसहाक डार साहब ने उन्हें डांट पिलाई थी, बल्कि कहा था कि जनाब मैं एक्सक्यूज़ मी मैं मैनेज कर रहा हूँ, आप चुप करके बैठें। तो अब वो उस सारी कंडीशन को एडजस्ट करवाने के लिए और करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं। इसहाक डार साहब वहाँ पे पहुँच के क्या करेंगे, इसके अलावा उन्होंने आईएमएफ से भी बात करनी है, वर्ल्ड बैंक से भी बात करनी है। वर्ल्ड बैंक ने $2 अरब की तो पहले ही वेल करा दी हुई है कि इसहाक डार दे ना दी वेल, सोने गाने वाले ने ना दी वेल। तो मज़ीद वो उनसे कुछ जो है वो पैसे लेने की कोशिश करेंगे और वर्ल्ड बैंक जो है वो तैयार भी है। ख़ास तौर पे चाचू की जो सफारतकारी थी उसके नतीजे के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के लिए अपील जो थी उसमें इजाफ़ा कर दिया था। तो ये है। तो इस पस मंज़र के साथ इसहाक डार साहब वहाँ पे गए हैं, वो कोई अपना ज़ाती काम नहीं गए, कोई वो हजवेरी ट्रस्ट के लिए चंदा मांगने नहीं गए हैं। वहाँ पे जाके वो हजवेरी ट्रस्ट के लिए ना उन्होंने कोई वहाँ पे जाली कंपनी अल हजवेरी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर करवानी है और फिर उसमें ज़कातें, खैरातें, कुर्बानी की खालें, ठीक है, ये सब वसूल करने हैं और फिर उस मनी को वहीं पे ही ट्रंप टावर के अंदर हमशीरा के नाम के ऊपर जायदादें ख़रीदने के ऊपर लगा देना। नहीं, इसहाक डार ने नहीं करना। वो मुज़ाकरात करने गए हैं हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर। लेकिन उनका इस्तकबाल कौन कर रहा है ये मैंने आपको बताना है, क्योंकि दोनों पार्टियां का ना सानू लभ गया है। केड़ियां पार्टियां सर? तो पहले आप वो वीडियो देख लें जिसके अंदर उनका इस्तकबाल है। मसूद अहमद ख़ान साहब अमेरिका में पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं वो उनके साथ हैं और इसहाक डार भी गुस्से च आ गए ने और मसूद अहमद ख़ान साहब उनको रोक रहे हैं। लेकिन वहाँ पे एक चीता जिसका मैंने अभी आपको तारुफ करवाना है वो आता है, लेकिन पहले आपको वो वीडियो दिखा दें। You are liar. You are the joke. Hey, shut your mouth. Don't shout. जी, आपने वीडियो मुलाहिजा कर ली। ये जो नौजवान है जो कि इसहाक डार को भेज के तो फिर आया कहना खलोया तेरी, हाँ ये मानी भट्ट साहब हैं जी, इमरान भट्ट इनको कहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हैं। पहले तो सारे ही वहाँ पे लेमोजीन वाले ही होते हैं, लेकिन नहीं, ये बेहतर फैमिली का बैकग्राउंड है उनका। अपना गालियाँ जो उन्होंने दी हैं वो अंग्रेज़ी की दी है, कोई मज़ा नहीं आया वैसे। भट्ट साहब मेरा मतलब बटाली गाल होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा जो वो कर रहा था। पीटीआई जो है वो पूरी अनाउंसमेंट के बाद, रोला डालने के बाद, स्पेसिस जो वो चलाते हैं वहाँ पे ट्विटर के ऊपर, उसमें बैन डालने के बाद और उस स्पेसिस के अंदर धमकियाँ देने के बाद मबलग 3 बंदे का भेज पाई वहाँ पे और तीनों वही थे जो कि $50 ये कहे जाते हैं और उनका काम था कि वो वीडियो बनाएं। तो वीडियो जो थी वो भी बना रहे हैं, उनकी बनाई हुई वीडियो भी आई है। लेकिन ये जो है ये वाली वीडियो जो है ये कोई एक तीसरा फरीक बना रहा है। तो कहा जा रहा है कि उनमें से 2 वीडियो बना रहे थे जो पीटीआई वाले थे और ये जो वीडियो इस वक्त आपने देखी है ये उन्हीं की बनाई हुई है और एक जो था वो बक बक कर रहा था। तो इससे
آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسپیسز کے اندر بین اور ماتم جو ہے وہ جاری رہے گا اور سوگ جو ہے وہ جاری رہے گا اور اس کے اوپر بک بک بھی جاری رہے گی، لیکن عملی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے ایسے مواقع کے اوپر وہ ایک خاص کمیونٹی جو ہے جن کو 1973 کے آئین کے تحت جو ہے وہ نکال دیا گیا ہوا ہے دائرے سے، وہ اس لیے نہیں آتے کہ ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ عوام الناس کے تحت بے نقاب نہ ہو جائیں، کے سامنے بے نقاب نہ ہو جائیں، اور وہ اپنی بے نقابیت کو چھپانے کے لیے یہ والی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ سو یہ ہوا ہے اور یہ والا استقبال ہوا ہے۔ اس کے اوپر میں نے اپنا وہاں پہ فون کیا کچھ ذرائع کو، تو انہوں نے کہا کہ جی پی ایم ایل این نے کوئی مدافعتی نہیں کر رکھی تھی، مانی بٹ اپنے طور پہ گئے ہوئے تھے، ان کی شاید کوئی تعلق داری بھی ہے ڈار صاحب کے ساتھ، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے طور پہ گئے ہوئے تھے، ادروائز جو ہے وہ وہاں پہ کافی زیادہ شو ڈاؤن ہو سکتا تھا، ان تینوں کو تو پھینٹ لگائی جا سکتی تھی، لیکن حالانکہ میں نے کہا امریکہ جو پھینٹ لانا مطلب بہت جیل جانا ہوتا، انہوں نے کہا جی کوئی گال نہیں، لیکن قیادت نے ضروری خیال نہیں کیا کہ وہ ان کی مدافعت کے لیے طلب کرے، تو نتیجے کے طور پہ جو ہے وہ گالم گلوچ کر کے ویڈیو بنا کے وہاں پہ نکل گئے، اور ان کو جا کے اس ویڈیو کی ادائیگی ہو جائے گی جہاں پہ وہ جا کے جمع کرائیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی جی۔ مانی بٹ صاحب جو ہیں، عمران بٹ عرف مانی بٹ کے نام سے ان کو سارے جانتے ہیں، انہوں نے بھی اپنا کام ڈالا ہے اور یہ دکھایا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اوورسیز میں، اور مقامی کا تو پتہ نہیں ہے، مقامی میں بھی خاصی کام چوک کے رکھا ہے، لیکن اوورسیز میں بھی اب گالیاں کھانے کو تیار نہیں ہے، اور ان کو انہی کی زبان کے اندر جواب دیا جائے گا۔ اور آپ نے ویڈیو کے آخر میں دیکھ لیا ہوگا کہ جب ان کو انہی کی زبان کے اندر جواب ملتا ہے تو پھر وہ کیسے چپ کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔